नमस्कार। आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री और हम जुड़ चुके हैं अब हमारे जो ऑनलाइन सेशन होता है जिसमें हम ऑनलाइन अपने मेहमानों से बातचीत करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट लुक बिहार हमेशा से किसानों की समस्याओं को लेकर के जो है वो बातें करता रहता है, मुद्दे को आपके सामने लाते रहते हैं। तो आज फिर बेतिया से जनार्दन प्रसाद जी जो कि किसान भाई हैं, गन्ना की खेती करते हैं, गन्ना किसान हैं जनार्दन जी, और इनसे हम जुड़ गए हैं। साथ में हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी भी हैं, क्योंकि ये जो है वो किसानों से बहुत ज्यादा जुड़े रहते हैं जमीनी स्तर पर, तो इनको किसानों की समस्याओं का पूरा ज्ञान है। इसलिए हम आज पूरी बातचीत आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले जनार्दन प्रसाद जी बताइए क्या समस्या आ रही है आपके सामने। हाँ, हमारे यहाँ हमारे साथ ही नहीं, हमारे यहाँ बहुत किसानों के साथ है जो एक समस्या आ रही है। हम लोग 3 दिन 4 दिन जो है कि यूरिया वितरक जो दुकान है वहाँ पर जाते हैं, आधार कार्ड लेकर के जाते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि केवल 5 बैग ही एक दिन में बिक्री करने का आदेश मिला हुआ है। ठीक है। और तो उसके बाद जाते हैं तो वो लोग कहते हैं 5 बोरा बिक्री करने का आदेश मिला है, सुबह में आइए या शाम में आइए। ठीक है। तो सुबह में और शाम में पता नहीं कौन सा बिक्री का दुकान चलता है, कौन नहीं चलता है। दिन ढलने के बाद और दिन उगते समय जो है कौन सा दुकानदारी चलता है, जबकि दिन में जाते हैं तो मिलता ही नहीं है। उस समय नहीं बिक्री का जो है कि अलॉट जो है कि हम लोग का पूरा हो गया है। और ठीक है। सुबह में शाम में जाएंगे तो किस प्रकार जो है कि अलॉट शुरू हो जाता है। और उसके बाद जो है कि सल्फर जिसको अगर मिलता भी है तो सल्फर के साथ मिलता है 500 4 450 रुपया में एक बैग मिलता है। तो बहुत बताइए। महंगे दामों में आपको मिल पाता है। हाँ, महंगे दामों अभी में। जनार्दन जी हाँ, हाँ, हाँ। अभी किस फसल में यूरिया देने के लिए आपको चाहिए? अभी तो गन्ने के फसल में गन्ना मान लीजिए कि हमारे यहाँ बहुमूल्य क्षेत्र है, नदी के कटाव वाला भाटी माटी है। यहाँ पर धान गेहूं के लोग खेती करते हैं अपनी जरूरतमंद की। बाकी जो है कि गन्ना का ज्यादा यहाँ पर बाग होता है। अब गन्ने में जो है कि बारिश 2 3 बारिश हो चुकी है, जो कि सिंचाई का भी उतना साधन नहीं है उस क्षेत्र में। लेकिन जब बारिश हुआ है तो उसमें जो है कि यूरिया डालना जरूरी है। यूरिया नहीं डालेंगे तो गन्ना का कैसे जो है कि बढ़ोतरी होगा, उसका जो है कि फुटाव होगा। तो इसलिए यूरिया का जरूरी है। ठीक है। तो अभी तो गन्ना की खेती के लिए बारिश होने के बाद हर किसान को यूरिया की जरूरत है। हाँ, हर किसान को जरूरत है। और उसमें ये दुकानदार कह रहा है कि एक दिन में हमको 5 बोरा ही बेचने का आदेश है। हाँ, हाँ, एक दिन में 5 बैग ही बेच सकते हैं, या ऊपर से आदेश है। लेकिन आज हमने जो है कि बीओ साहब से गए, बीओ साहब से अपने यहाँ जो कृषि केंद्र है बीओ साहब से बात की है कि बताइए कि 5 बैग एक दिन में बिक्री करने का आदेश है, तो इतने किसान है 5 5 बोरा 5 5 आदमी किसान को दिया जाएगा, तो इस तरह से कितने किसान जो है फसल में अपना यूरिया डाल सकेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं जाइएगा, आपको जो है कि जाइए वहाँ से दुकानदार से बात कराइए। तो दुकानदार से गए, तीसरी बार दुकानदार के पास गए और बात कराए उनसे, तो दुकानदार ने कहा कि नहीं, कह दीजिए आप इनको कि परसों आए। अभी 5 दिन से तो हम दौड़ रहे हैं, अभी परसों आए हैं। तो इस तरह मतलब से बढ़ाया जा रहा है बार बार हाँ, खाद्य दुकानदारों के द्वारा। हाँ। तो परसों परसों आएंगे तो पता नहीं वो खाद रहेगा कि बिक जाएगा। लूप लाइन जब बेचते हैं तो खाद रहेगा कि नहीं रहेगा। यदि नहीं रहेगा तो फिर कहेंगे कि फिर चलिए अब आएगा तब मिलेगा, आएगा तब मिलेगा। इस तरह से जो है कि हम लोग कैसे खेती करेंगे, कैसे जो है कि फसल उगाएंगे। सरकार का नियम है कि हाँ, किसान का लागत कम हो, फसल जो है कि आय दुगुना हो। तो ये किस प्रकार से दुगुना होगा आय, जबकि उसका खादे नहीं मिल पाएगा, तो कैसे किसानों की आय दुगुना होगा। ठीक है, क्या बेतिया कहेंगे। के किस गांव के आप रहने वाले हैं? हम ग्राम सेमरिया, पोस्ट तौलहा, प्रखंड दाहवा, जिला पश्चिमी चंपारण के रहने वाले हैं। तो अभी मान लीजिए बारिश होने के बाद हर किसान को जरूरत है और यूरिया उपलब्ध नहीं है, उस स्थिति में किसान क्या कर रहे हैं? अब क्या करेंगे, दौड़ करके जाते हैं दुकान पर, दौड़ लौट करके आते हैं, दौड़ करके जाते हैं। हालांकि दुकान में तो यूरिया उपलब्ध है, यूरिया का स्टॉक लगा हुआ है। सभी लेकिन उनका दुकानें क्या में। कहना होता है, दुकानदारों का क्या कहना होता है आपसे। दुकानदारों का कहना है कि बस 5 बैग एक दिन में दिया जाएगा, आधार कार्ड जमा हो गया है। बस जितने लोगों का आधार कार्ड जमा है, हर आदमी का एक एक डेट जो है कि एक दिन में 5 बोरा बेचने के लिए जो है कि इसका पिंच और करके रखा गया है, अलग अलग फाइल। जरूरत अमूमन किसानों को कितनी यूरिया की जरूरत होती है अमूमन। अमूमन जो है कि 1 एकड़ में तो लगभग लगभग कम से कम 1 बैग यूरिया चाहिए इस समय, ठीक है। जो कि हमारे पास आपके 3 एकड़ पास है। कितनी की खेती है? हमारे पास 3 एकड़ है।
अच्छा। 3 एकड़ में खाद देना जरूरी है, यूरिया। हाँ हाँ, 3 एकड़ में मान लीजिए कि बारिश हुआ है, बारिश के समय जो है कि पानी नहीं चलाना पड़ेगा, यूरिया दे देंगे तो बारिश से जो है कि सिंचाई का काम निकल जाएगा। फिर इसके बाद जो है कि फिर बारिश होगा या पानी सिंचाई करेंगे तो जैसी उपलब्धता होगी वैसी देंगे, लेकिन इस समय तो देना जरूरी है। अच्छा, तो एक किसान को कितना यूरिया देना है? अभी जो बताए हैं दुकानदार, तो एक किसान को कितना यूरिया देने की बात कर रहे हैं? एक किसान को बस एक बैग, एक किसान को एक बैग, जो कि एक दिन में 5 ही किसान को देना है, वो बता रहे हैं। उस स्थिति में मान लीजिए वहाँ बता रहे हैं कि वहाँ किसान ईख की खेती पर ही निर्भर है, उनका मुख्य खेती ईख है, और अभी बारिश होने के बाद मतलब पटवन का खर्च बच रहा है, उसमें लोग यूरिया डालेंगे। हाँ। उसमें अगर एक दिन में 5 ही किसान को देंगे तो फिर कैसे किसान क्या व्यवस्था कर रहे हैं? तो अब क्या व्यवस्था करेंगे? उसी तरह से जो है कि हाथ सर पर रख करके बैठ रहे हैं लोग, जब मिलता ही नहीं है तो क्या करेंगे। ठीक है, तो क्या अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार है रविंद्र कुमार सिंह जी की ये सारी बातें जो अभी आपने सुनी किसान भाई के मुंह से, आप क्या कहेंगे, क्या टिप्पणी देंगे अपनी तरफ से? हम तो यही कहेंगे कि यह किसानों के साथ जो है कि काफ़ी जो है कि दलाली धोखाधड़ी हो रहा है। इस तरह से कैसे किसान अपना खेती करेंगे, कैसे क्या करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। जी, वरिष्ठ पत्रकार महोदय, आप बताइए कि क्या आपकी टिप्पणी है इस मामले में? देखिए, अभी चाहिए, ठीक है, जो बातें आ रही थी जो बीच में, जो खुदरा विक्रेता या थोक विक्रेता है उनके माध्यम से नेपाल यूरिया भेजने की बात आ रही थी, जिसको लेकर के सरकार मतलब कुछ सख्त हुई है और निर्देश कृषि विभाग से दिया गया है कि अभी यूरिया का खपत कम है इसलिए कम दिया जाए। लेकिन जहां पर खेती अधिक हो रही है, अभी मान लीजिए बेतिया की बात है, जो बेतिया के किसान हैं वहाँ ज्यादातर खेती ईख की खेती होती है, तो वैसे जगह पर वैकल्पिक व्यवस्था करके निश्चित रूप से खाद उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये जो समस्या है किसान भाई की, जनार्दन प्रसाद ने, इन्होंने कम से कम आवाज उठाई, फर्स्ट लुक बिहार तक अपनी आवाज को पहुंचाया है और फर्स्ट लुक बिहार के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमें अपेक्षा है कि जो भी इस विभाग के लोग हैं उन तक इनकी समस्या पहुंचे, और ये समय, क्योंकि हमने हमेशा कहा है कि किसानों के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, और अगर वो समय बीत जाएगा तो किसान केवल और केवल जो है वो नुकसान झेलते हैं। तो हमें आशा है कि जनार्दन प्रसाद जी की जो बात है वो संबंधित जो विभाग है वहां तक पहुंचे और उनकी समस्या पर जल्द से जल्द संज्ञान लिया जा सके और इनकी जो समस्या है उससे दूर हो सके। और कोई बात है ऐसी जो आप कहना चाहते हैं? और तो समस्या हमारे यहाँ जो है कि धान की, इसलिए जो है कि धान की टैक्स वाला में तो उसी तरह से है, जो भी पदाधिकारी हैं बस लूट 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 करने की बजाय दूसरा कुछ नहीं है। पदाधिकारी लोगों का केवल है कि लूट लिया जाए, लूट लिया जाए। किसानों के साथ चाहे अंचल में जाइए, चाहे ब्लॉक में जाइए, कहीं भी जाइए, इसी तरह का नियम बना है सभी पदाधिकारी लोगों को। सरकार तो शिकंजा कस रही है कि हाँ इस तरह से जो है कि नहीं किया जाए, इस तरह से नहीं किया जाए, लेकिन जो भी पदाधिकारी हैं सभी लोग जो है कि अपने अपने लूटने के चक्कर में हैं। क्या कहेंगे वरिष्ठ पत्रकार महोदय रविंद्र कुमार सिंह जी? भ्रष्टाचार के ऊपर भी हमारे किसान भाई सवाल उठा रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भ्रष्टाचार तो आप जानते हैं कि बिहार का आम मुद्दा बन गया है, लेकिन अभी जो किसान पीड़ित है, रामायण में एक पंक्ति है, जो काबर साजब कृषि सुखान, जी, मतलब अभी बारिश हुई है, अभी उनको खाद की जरूरत है। उस स्थिति में अगर किसान को खाद नहीं मिले तो वहाँ कुछ न कुछ वैकल्पिक व्यवस्था कृषि विभाग को करने की जरूरत है, और वहाँ के जो जिला प्रशासन के लोग हैं उनको भी हस्तक्षेप करना चाहिए। और किसान को अभी वहाँ यूरिया खाद जरूरत है तो यूरिया खाद उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि किसान अपने खेत में यूरिया खाद डाले और ईख की फसल को मतलब बेहतर बनाए। और इसमें और विशेष लोग कर क्या सकते हैं? ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो बातें थी वो सामने आ गई हैं। हमारा तो यही प्रयास रहेगा कि संबंधित जो विभाग हैं उन तक ये आवाज पहुंचे, उन तक ये वीडियो संदेश जो फर्स्ट लुक बिहार के माध्यम से चला रहे हैं हम, ये पहुंचे और जल्द से जल्द जनार्दन प्रसाद जैसे जितने भी गन्ना किसान हैं या फिर कोई भी किसान है, उनकी खाद बीज से जुड़ी जो भी समस्या है उसको जल्द से जल्द सुलझाया जाए। तो जनार्दन प्रसाद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र कुमार सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ जुड़कर किसान भाई से बातचीत की। तो अब हम इस वीडियो कॉल को यहीं पर रोकते हैं और फिर मिलेंगे, आगे जो इसमें जो भी मुद्दे होंगे उनसे आपके रूबरू करवाते रहेंगे।
जनार्दन प्रसाद जी, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम फिर से आपके साथ कनेक्ट करेंगे, आप हमारे साथ जुड़िएगा। फिलहाल के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया जी। अगर यह जो है कि किसानों की समस्या दूर होती है तो बहुत-बहुत आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।